नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लमगढ़ में। आपको बता दें, यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको देखकर पूरा देश झंझला हुआ है, पूरा देश परेशान है, लोगों के अंदर आक्रोश है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है आतंकी को लेकर, क्योंकि जो टूरिस्ट थे वो घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो अपनी यादों को सजाने के बजाय वो यहाँ वापस लौट ही नहीं पाएंगे अपने घरों को। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, पूरा देश सदमे में है और बहुत दुखद घटना है, इंसानियत शर्मसार हुई है। और कहते हैं कि जिन निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, ये साफ तौर पे पता चलता है कि पूरा टारगेट करके कश्मीर को हथियाने के लिए इस तरह के मंसूबे किए जा रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि पूरा देश एकजुट है और हमारी गहरी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवारों के साथ, और हम हर तरीके से अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं। पूरा देश एकजुट है। बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है, पहलगाम जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, इसका हमें बदला लेना चाहिए। कितना आक्रोश है। भारत सरकार से हम मांग करते हैं उन हत्याओं को फांसी पे टांग के चौराहे पे लटका दिया जाए। जो क्या कहना चाहोगे? यह जो मुद्दा है यह किसी भी धर्म या किसी भी जाति से रिलेटेड नहीं है, ये है हमारे देश के नागरिकों से रिलेटेड। और इसमें सारे धर्म, सारे जाति के लोगों को आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ऐसा हादसा फिर कभी भारत देश में या किसी और देश में कभी ना हो। अगर समाज आज इकट्ठा होकर इसका विरोध करता है और इस तरीके की जो निर्मम हत्या हुई है, बिल्कुल इनसे जो है पुरजोर तरीके से इसका जो है सरकार को बदला लेना चाहिए और ऐसी घटनाएं भविष्य में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए देश में। ये दूसरी बार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और हम और हमारे सारे साथी इस घटना की बिल्कुल निंदा करती हैं और शब्दों में इसको जो है शोक व्यक्त नहीं करते। क्या संदेश देना चाह रहे हैं अंकल इससे? हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो इन्होंने ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा हादसा किया है, कांड किया है, ऐसा इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितना आक्रोश है अंकल? आक्रोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे लोग मारे गए हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। और खासतौर पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। अंकल, वहाँ पे जो हिंदू थे, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उस पर बहुत दुखद घटना है। इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार को चाहिए कि इसका बदला जल्द से जल्द लें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। देखिए, जो भी ये इन्होंने वारदात करी है, कायराना वारदात है और ये एक बुज़दिल और कमज़ोर लोग हैं जो छिपकर वार करते हैं। हम तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी एक बात का चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों पर पाकिस्तान में दम है तो हमारे जवानों के सामने आके लड़के देखें, और साथ के साथ जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, हमें अगर सरकार पावर देती है तो हम अपनी सेना के साथ मिलकर इन आतंकवादियों को इनके घर में घुसकर ठोकने का दम रखते हैं। और आप एक संदेश और देना चाहते हैं कि जो भी ये हरकत हुई है, जो भी ये मारे गए, वो किसी बहन के भाई थे, किसी माँ के बेटे थे, किसी बिटिया के बेटे के पापा थे। इन्होंने बहुत कायराना। अब ये पूछते हैं ना कि धर्म, आज हम बता देते हैं आतंकवाद का धर्म मुस्लिम होता है। सनातन हमेशा हजारों वर्षों से रहा है, मजहब है, ये धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। ये मुस्लिम सिर्फ मजहब है, ये अभी पैदा हुए हैं और जो पृथ्वी की पहचान है वो सनातन से हुई है और सनातन धर्म कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और हम यही प्रण लेते हैं कि हम अच्छा करेंगे और अपने इनके लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि इनके घर में घुस के हमें अपनी सरकार से और अपनी आर्मी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, इनके घर में घुस के इनको ठोके। इससे बुरा, इससे गंदा और इससे बेकार काम किसी भी मानवता के लिए, किसी भी व्यवहारिक रूप से हम सोचें कि जो हमारा समाज है, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये भावनाओं को कुचलने का काम करा गया है। 28 लोगों को जात पूछ के, धर्म पूछ कर मारा गया है। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बहन हमारी वहाँ, जो आपने फ़ोटो देखा होगा, जो हमारी बहन रो रही है, आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बहन है वो। और ये गुस्सा पूरे भारत में 1 से 40 करोड़ लोगों के अंदर है, जिन लोगों ने कृत्य करा है, जिन लोगों के द्वारा
हमारे देश में घुसकर हमारे देशवासियों को मारा गया है, उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। सरकार सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, उसी के अनुरूप दूसरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना पीओके वापस लेना चाहिए और ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो कैंडल मार्च था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक खत्म हुआ? देखिए, हमने बल्लभगढ़ में युवा संगठन के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर ये कैंडल मार्च निकाला है और कल हुए आतंकवादी हमले के विरोध में ये कैंडल मार्च है, जो कि बल्लभगढ़ सिही गेट से निकलकर और चलते हुए बाजार, मेन बाजार से होते हुए हमारे अंबेडकर चौक पे आकर हमने अपनी कैंडल मार्च को समाप्त किया है। जो आतंकवादी थे, उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन पर गोलियां चलाई। देखिए, आतंकवाद का तो पहली बात है, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। दूसरी बात है कि ये देश एकजुट है आज आतंकवाद के खिलाफ, और मरने वालों में देखिए विदेशी सैलानी भी हैं, हिंदू भी हैं, एक मुसलमान साथी भी है उसमें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे ये धर्म पूछ के गोली मार रहे हों, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मरने वालों में हर धर्म का इंसान है। और इंसानियत को शर्मसार करती हुई इन घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और हम एक ही उम्मीद इस वक्त हमारे पास है कि हम किसी भी तरीके से इस आतंकवादी हमले का बदला ले सके, जो कि हमारी आर्मी लेगी। और जिस तरीके से भी हमारी मदद लगती है, हम देशवासी एकजुट होकर खड़े हुए हैं। ये जो काला पट्टा आप लोगों ने हाथ में पहना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला है और ये काली पट्टियां विरोध के रूप में हम लोगों ने पहनी है कि ये हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट है आतंकवाद के खिलाफ, और अपने देश के लिए हम पूरे एकजुट होकर, पूरे एक साथ खड़े होकर और जनता के बीच में आए हैं। देखिए, जो ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, ये देश के लोगों का सब्र का बांध अब खत्म हो गया है, क्योंकि पिछले समय में जिस तरह आतंकवादी हमले हुए हैं और जिसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है, और हर रोज हमारे लोग, हमारे जवान, हमारे अफसर, आर्मी के अफसर शहीद हो रहे हैं, रोज जिनके हम शहादत देख रहे हैं। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, आतंकवादियों को भी जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे 28 सनातनी लोग थे जो वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए गए हुए थे, उनको उनका धर्म पूछकर मारा गया। नहीं मैडम, सनातनी नहीं, वो हर कोई भारतीय था। हर किसी धर्म से पहले राष्ट्र है। ये सनातन की आड़ और धर्म की आड़ लेके सरकार अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि अगर हम इनसे जवाब नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? क्या इंटेलिजेंस है इनकी? इस तरह वहाँ 5000 आदमी था जो टूरिस्ट था, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उसका कौन जिम्मेदार है, ये बताइए आप। जिस तरह रेकी करके उनके मारा गया, अगर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती तो उनकी हिम्मत ना होती कि हमारे किसी आदमी को हाथ लगा पाते।